एक रात मुंबई से जब रॉकी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसे पता नहीं था कि ये ट्रेन कितनी खतरनाक हो सकती है। वो अकेला सफ़र कर रहा था, जबकि लोग डर के मारे इस ट्रेन से दूर रहने की सलाह देते थे। रात का समय था और बाहर बेहद भीषण बारिश हो रही थी। ट्रेन की विंडो से देखते ही रॉकी को लगा कि वो ट्रेन जंगल में जा रही है। उसी के बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जिसका नाम काजल था। उसकी हंसी और मुस्कान रॉकी के दिल को छूने लगी। वे बातचीत करने लगे और जल्द ही दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई। रॉकी को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ बहुत ही डरावना घटना होने वाला है। ट्रेन गहरे जंगल में आगे बढ़ती गई, जबकि बारिश और अंधकार बढ़ता गया। रॉकी को लग रहा था कि ट्रेन का वातावरण बदल रहा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर अजीब अजीब से मामूली घटना हो रही थी। वो अचानक डर गया और काजल की ओर देखते हुए बोला, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तो काजल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम भी न सोई नहीं हो इसलिए लाल है। जिसके बाद वो दोनों मस्ती करने लगे। तभी रॉकी ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि ट्रेन की खिड़की से एक बड़ा ही खौफनाक चेहरा उसे घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। रॉकी ने हैरान होकर काजल को देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बात कर रही है या नहीं। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ भूतिया हो रहा है। जब उसने ट्रेन के बाहर की ओर देखा तो उसे हैरानी हुई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जंगल बहुत खौफनाक दिख रहा था। दरअसल उस जंगल में जो पेड़ थे उसमें अंजलि का तस्वीर दिख रहा था, जो बहुत ही भयानक था। रात की अंधेरी जंगल में ट्रेन अकेली खड़ी थी। ट्रेन के दरवाजे अचानक से खुल गए और जंगल के अंदर एक ठंडी सी वायु छा गई। रॉकी और काजल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी अनजान शब्द की रोंगटे खड़े कर देती है। वे उस आवाज़ की ओर आगे बढ़े और जंगल के घने संकेतों के बीच चले गए। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पुरानी और भूतिया गाड़ी दिखाई दी। इस गाड़ी की विद्युत लंब धीरे धीरे चमक रही थी और वहाँ बैठे हुए लोग बेरिया की तरह दिख रहे थे। वो बहुत खौफनाक दिख रहे थे। रॉकी और काजल के रोम रोम में डर घुस गया। तभी वहां से उठकर एक आदमी आया और कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आए हो? ये ट्रेन भूतों का है और हम यहाँ चोरी करने आते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। रॉकी ने डर से कांपते हुए पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह ट्रेन उस जगह को ले जाती है जहां भूतों का जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि यहाँ रोमांचक और भयानक पल होता रहता है। जो लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं वो इस दुनिया से दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाते हैं। रॉकी और काजल ने डर से कांपते हुए उस व्यक्ति को देखा। रॉकी ने उससे पूछा, लेकिन हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? व्यक्ति ने कहा, आसानी से निकल सकते हो। तुम्हें बस इस ट्रेन में बैठे रहना होगा और ये तुम्हें वहीं पहुंचा देगी जहां से तुमने सफर शुरू किया था। रॉकी और काजल ने समझ लिया कि वे इस ट्रेन से बिना डरे नहीं निकल सकते। वो नीचे उतरे और फिर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन आगे बढ़ गई और उन्हें वहीं ले गई जहां से उनका सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन वो हैरान तो तब हो गए जब उन्होंने उस चोर की बात मान ली। पता नहीं वो चोर कौन थे और हमें क्यों बचा रहे थे, लेकिन उस रात उनकी वजह से हमारी जान बच गई। ये कहानी बहुत ही डरावनी है दोस्तों। अगले दिन रॉकी ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। रॉकी उस रात के बारे में कभी नहीं भूला। उसे लगता था कि वो उसी ट्रेन में बंद हो गया था
जहां उसे भूतों का जन्म हुआ था, उस रात के बाद वो कभी भी उस ट्रेन में सफ़र करने नहीं गया और इस घटना के बारे में उसने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया। अब रॉकी का जीवन एक नई दिशा में बदल गया था। वो कभी भी नहीं भूल सकता कि भूतों की दुनिया में उसने क्या देखा था। उसके दोस्त उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन रॉकी को अभी भी उस रात की घटना डेली याद आती है। वो जानता है कि वो बहुत ही खतरनाक पल से गुजरा है।